राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए। मंगलवार व्रत की कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन में कई प्रकार के चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंगलवार व्रत कथा सुनने और उसका पालन करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह कथा केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तो आइए मित्रों, मंगलवार व्रत की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कल्पना नाम की महिला रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी और हर मंगलवार को व्रत रखती थी। उसकी मान्यता थी कि हनुमान जी उसकी हर समस्या का समाधान करेंगे। कल्पना का जीवन शांत था, लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरे गांव को चौंका दिया। कल्पना का पति विनोद खेती करता था, लेकिन कई वर्षों से उनके खेत में उपज कम हो रही थी। ऊपर से गांव में डाकुओं का आतंक बढ़ गया था। वे अक्सर किसानों की फसलें और धन लूट ले जाते थे। कल्पना और विनोद ने अपनी समस्याओं का समाधान भगवान पर छोड़ दिया और कल्पना ने अधिक श्रद्धा से मंगलवार व्रत करना शुरू किया। एक मंगलवार की रात व्रत के बाद कल्पना को एक अजीब स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसे गांव के पास जंगल में स्थित एक गुप्त स्थान पर जाने को कह रहा है। साधु ने कहा, वही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान छिपा है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि जो दिखता है वह सच नहीं होता। सुबह कल्पना ने यह बात विनोद को बताई, लेकिन उन्होंने इसे सपना मानकर टाल दिया। फिर भी कल्पना जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उसे एक खंडहर मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक वट वृक्ष और उसके नीचे एक संदूक रखा था। संदूक को खोलने में कठिनाइयां हुई और हवा तेज चलने लगी। तभी कल्पना ने हनुमान जी का नाम लेकर प्रयास किया और संदूक खुल गया। संदूक में सोने चांदी के आभूषण और एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, यह धन उसी का है जो सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करता है। कल्पना ने भगवान को धन्यवाद दिया और संदूक लेकर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में डाकू मिल गए। उन्होंने संदूक छीनने की कोशिश की, पर कल्पना ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। तभी आंधी आई और डाकू डरकर भाग खड़े हुए। कल्पना ने वह धन गांव की भलाई के लिए लगा दिया। कुछ महीनों बाद विनोद को पता चला कि वह साधु उनके पूर्वज थे जिन्होंने धन को जंगल में छिपाया था। उनकी आत्मा को मुक्ति पाने के लिए कल्पना की श्रद्धा का इंतजार था। अब दूसरी कथा का रूपांतरण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक निर्धन लेकिन धार्मिक स्त्री रहती थी। वह भगवान हनुमान जी की भक्त थी और हर मंगलवार उपवास रखती थी। सुनीता का पति राम नारायण एक मामूली मजदूर था। उनके 2 छोटे बच्चे थे जो अक्सर भूखे सो जाते थे। फिर भी सुनीता कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं खोती थी। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पुजारी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि हनुमान जी कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। उसी दिन गांव में एक अनजान साधु आया जो भूख से दुर्बल था। किसी ने उसे भोजन नहीं दिया, लेकिन जब वह सुनीता के घर पहुंचा तो उसने बचा हुआ थोड़ा सा आटा और
दाल उसे अर्पित कर दी। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं होगी। अगले दिन उसने देखा कि उसका आटा और दाल फिर से भर गए हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आया और पति को अच्छा काम भी मिल गया। फिर एक दिन राम नारायण एक खाई में गिर गया। गांव वाले उसे मर्त समझकर ले आए। सुनीता ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और स्वप्न में वही साधु आया। उसने कहा, यदि तुम सच्चे मन से मंगलवार की व्रत कथा पढ़ोगी और दान करोगी तो तुम्हारे पति को जीवन मिलेगा। अगले दिन सुनीता ने श्रद्धा से कथा का पाठ किया। कुछ समय बाद राम नारायण होश में आ गया। उसने कहा, जब मैं गिरा था एक वानर साधु ने मुझे सहारा दिया था और कहा, वापस अपनी पत्नी के पास जाओ। सुनीता समझ गई कि वह और कोई नहीं स्वयं हनुमान जी थे। जिसके बाद गांव में सभी लोग मंगलवार व्रत रखने लगे। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर मन में विश्वास है तो भगवान हर संकट से बाहर निकालते हैं। कृपया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। तो चलो मिलते हैं अगली ही ऐसी धार्मिक कहानी के साथ। जय हनुमान, जय श्री राम दोस्तों।